Hello, dear students. Today we are going to start non-ideal solution for class 12th. लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके थे. सो हम आज की क्लास में करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. मीन्स आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो क्या होगा? अपोजिट होगा किसके? ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. मीन्स जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग था वो इज इक्वल टू जीरो था किसके केस में? आइडियल के. बट यहाँ नॉन आइडियल के केस में क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो. आपका डेल्टा एच मिक्सिंग था वो था जीरो किसके केस में? आइडियल सॉल्यूशन के केस में. बट यहाँ क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल के केस में नॉट इक्वल टू जीरो. एंड डेल्टा एस मिक्सिंग था वो आपका ग्रेटर देन जीरो था, जो कि आइडियल में भी वही है और यहाँ भी यही रहेगा. मीन्स हमने तब भी डिस्कस किया था जो डेल्टा एस मिक्सिंग है और आपका डेल्टा जी मिक्सिंग है वो दोनों आपके कांस्टेंट है. डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन जीरो इन केस ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल बोथ द केसेस. ठीक है. सो आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन भी दिखाएंगे और नेगेटिव भी. लेकिन जो आपका क्या था आइडियल सॉल्यूशन थे वो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे. मीन्स जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वे क्या करेंगे? रोल्स डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ. ठीक है. मीन्स जो आपके ग्राफ बनेंगे वो राउल्ट लॉ से या तो ऊपर बनेंगे उनकी कंपोजिशन या उनके नीचे बनेगा. ठीक है. सो मीन्स आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या तो वो शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ या फिर वो करेंगे नेगेटिव डेविएशन. शो नेगेटिव डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में? राउल्ट्स लॉ के रिस्पेक्ट में. ठीक है. सो वन बाय वन हम अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं. यह आपका हो जाएगा एक्स जीटा ए इज इक्वल टू वन एंड जीटा बी इज इक्वल टू जीरो एट दिस साइड वेयर आपका जो सॉल्यूशन प्योर एक प्रेजेंट है. एंड दिस साइड जीटा बी इज इक्वल टू वन एंड जीटा ए इज इक्वल टू जीरो. यहाँ आपका सॉल्यूशन बी है प्योर. ठीक है. तो यहाँ पे आपकी जो आपका पी नोड बी होगा जो प्योर बी का प्रेशर होगा वो यहाँ होगा आपका. इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं. और जो आपका होगा ए का प्रेशर वो आपका इस साइड पी नोड ए. ठीक है. और जो ये आपका टोटल प्रेशर होगा ये आपका पी टोटल हो जाएगा. ठीक है. अगर बात करें किसकी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की. आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा एज इट इज ग्राफ आएगा आपका. ठीक है. अगर हम बात करें किसकी? राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा आपका कौन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे नॉन आइडियल शोइंग एक केस में आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा एक केस में नेगेटिव. तो हम पहले बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की. शोइंग नेगेटिव डेविएशन मीन्स जो आपका राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है इसका ग्राफ और जो इसका ग्राफ आएगा वो नेगेटिव दिखाएगा. तो जो आपकी ये लाइन है इससे नीचे इसका ग्राफ आएगा. इसकी कंसंट्रेशन कम होगी किसके कंपैरिजन में? आइडियल के कंपैरिजन में. या राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग नेगेटिव है मीन्स इसके नीचे आएगा. तो जो आपकी इसकी हम मेजरमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह होंगी. ठीक है. स्लाइटली डिक्रीजिंग. ठीक है. या हम लिख सकते हैं आपका जो पी ए है टोटल प्रेशर है आपका ए का प्योर मीन्स आपके सॉल्यूशन में वो कम होगा किससे? पी नोड ए जीटा ए. ठीक है. अगर बात करें पी बी तो ये भी कम होगा पी नोड बी जीटा बी. तो आपका पी टोटल विल बी लेस देन पी ए प्लस पी बी. यही आपको दिखा रहा है पी ए और पी टोटल आपका इट विल लेस देन पी ए प्लस पी बी.
मीन्स आपका होना चाहिए था ये वाला, लेकिन आपका शो ये करेगा डेविएशन। ठीक है, इन दोनों के केस में भी ये रियल होना चाहिए था, किसके केस में, राउल्ट्स लॉ के केस में, लेकिन नॉन आइडियल के केस में ये आपका ये रियल होगा। ठीक है, सेम इसके केस में भी। हम बात करते हैं नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, यहाँ आपका जीटा ए विल इक्वल टू 1 एंड जीटा बी इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका जीटा बी इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ आपका जीटा ए इज इक्वल टू 1, मीन्स आपका प्योर सॉल्यूशन ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ आपका प्योर सॉल्यूशन ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो इस केस में आपका पी नोड ए एंड यहाँ आपका पी नोड बी, ये ऊपर नीचे आपका जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ऊपर आएगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो नीचे आएगा। मीन्स आपका अगर ए का ज़्यादा है तो ए ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव में नीचे था राउल्ट्स लॉ से, और पॉजिटिव में इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये पी टोटल आपका इज ग्रेटर देन हो जाएगा अब जो पी नोड ए प्लस पी नोड बी से। ठीक है, सो यहाँ हम लिख सकते हैं जो आपका पी ए है, प्योर वेपर प्रेशर है, वो पी नोड ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जीटा ए से ज़्यादा होगा। इन द सेम केस पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नोड बी जीटा बी। सो पी टोटल दैट विल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये आपका दोनों केसेस में एक में कम होगा एक में ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ अगर बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज करेगा तो नेगेटिव डेविएशन करेगा, हीट रिलीज करेगा तो पी टोटल आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। हीट रिलीज करेगा तब आपका क्या रहेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो इस केस में आपका क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक है, अगर बात करें पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ ये सॉल्यूशन आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, जो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं अब। सो डिस्कस वन एग्जाम्पल। आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और आपके पास है एसीटोन CH3COCH3। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका एसीटोन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मिलाते हैं। देखिए आपका ये आपका क्लोरोफॉर्म है और ये आपका एसीटोन है। CH3 दो मिथाइल ग्रुप आपके कनेक्टेड हैं। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, जिसके कारण जो H पॉजिटिव क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मीन्स आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इन दोनों के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएंगे आपके। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो आपका जो वेपराइजेशन है वो कम होगा, वेपराइजेशन कम होगा तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, इसलिए आपका क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर एग्जाम्पल, ये आपका है H2O वाटर प्लस C6H6 बेंजीन, बेंजीन प्लस वाटर। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ठीक है। और अगर बात करें बेंजीन की तो यहाँ वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर थी, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, और जिसके कारण जो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होने के कारण। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O है तब तक है, H2 इसमें डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी नहीं रहेगी, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगे। एंड क्या होगा, आपका वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा, वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा, वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा तो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स आपका ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन विल बी द वेपर प्रेशर, the vapor pressure of pure liquid, of pure liquid A and B, A and B are 450 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively, ठीक है, at 350 Kelvin. Find out the composition, find out the composition of the liquid mixture if, कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड में, कंपोजिशन की जो आपके कंपोनेंट है उनकी, इफ टोटल वेपर प्रेशर, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। एंड अनदर फैक्टर, also find out the composition of the vapor phase, अगर आपका वेपर फेज में है तो उसकी कंपोजिशन आपको बतानी है, ठीक है। सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको, पी नोट ए, प्योर ए का वेपर प्रेशर गिवन है जो कि आपका 450 mm ऑफ Hg है, ठीक है। पी नोट बी गिवन है 700 mm ऑफ Hg है, ठीक है। पी टोटल भी आपको गिवन है जो कि आपका 600 mm ऑफ Hg है। हम यूजिंग रॉल्स लॉ, यूजिंग राउल्ट्स लॉ, क्या कहता है आपका राउल्ट्स लॉ, जो आपका पी ए है दैट विल बी इक्वल टू पी नोट ए जीटा ए, एंड जो आपका पी बी है दैट विल बी इक्वल टू पी नोट बी जीटा बी, ठीक है। सो इट कैन बी फर्दर रिटन एज पी नोट बी, जीटा बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस जीटा ए, ठीक है, क्योंकि आपका जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो आपका पी टोटल विल बी पी ए जीटा पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस जीटा ए, ठीक है। सो इसको हम पी टोटल विल इक्वल टू पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी जीटा ए, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी जीटा ए प्लस पी नोट बी, ठीक है। हम वैल्यूज को पुट करते हैं, पी टोटल अपने पास है 600, पी नोट ए आपके पास 450 माइनस पी नोट बी 700 इंटू जीटा ए प्लस पी नोट बी आपके पास 700, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -100, 700 इस साइड आ जाएगा, -100 माइनस का साइन आएगा इस साइड,
दैट विल बी -250 जीटा ए। सो यहाँ से आपकी जीटा ए की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, तो आपकी जीटा बी हम निकाल सकते हैं। जीटा बी 1 - 0.4 दैट विल बी 1 - 0.4 एंड इट विल बी 0.6। तो जीटा बी इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब हम इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं। पी ए इक्वल टू पी नोड ए जीटा बी जीटा ए एंड 450 P node A and zeta A is equal to 0.4 and that will 180 mm of Hg। ठीक है, तो कितना अमाउंट आपका है, फाइंड द कंपोजिशन, कितनी कंपोजिशन लिक्विड में, एक ही है आपकी 180 mm। ऐसे ही हम बी की निकालेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी जीटा बी दैट विल बी इक्वल टू 700 इंटू 0.6, जीटा बी की वैल्यू 0.6 एंड दैट विल बी 420 mm ऑफ Hg। 420 प्लस 180 इज इक्वल टू 600, टोटल 600 है आपका। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो, आइडियल सॉल्यूशन मींस राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फर्दर इसने क्या पूछा आपके पास, अब सेकंड, आल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। अगर वेपर फेज में है तो आपको इसके नंबर ऑफ या आपके मोल्स फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। इन वेपर फेज हम निकालेंगे इनके मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीटा ए विल बी 180 अपॉन 420। ए के कितने थे 180, 420 बी के 420 प्लस 180 एंड दैट विल बी 0.30 एंड जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.30 एंड दैट विल बी 0.70। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है किसमें, वेपर फेज में कंपोजिशन 0.30 एंड 0.70। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।